बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों ने हर किसी को हैरान कर दिया। जिस तरह से बिहार की जनता ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर भरोसा जताया, कहीं न कहीं उसे महागठबंधन पचा नहीं पा रहा है। बिहार में कुछ सीटों पर सभी की नजरें टिकी हुई थी। उन्हीं में से एक है मोकामा, जहां पर बाहुबली अनंत सिंह जेडीयू से मैदान में उतरे थे। उनका मुकाबला राजद की वीणा देवी और जनसुराज के प्रदर्शी पीयूष से था। अनंत सिंह पहले राउंड से ही लगातार बढ़त बनाए हुए थे। उनके खिलाफ लड़ रही सूरजभान सिंह की पत्नी और आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी को हार का सामना करना पड़ा है। वीणा देवी भी अनंत सिंह की तरह अपने घर पर भोज का इंतजाम कर चुकी थी। खास बात तो यह है कि अनंत सिंह जीत दर्ज करने वाले इस चुनाव में पहले उम्मीदवार भी बन गए थे। बता दें आपको, मोकामा सीट हमेशा से ही हाई प्रोफाइल रही है। इस बार सीट पर और अधिक नजरें इसलिए टिकी थी क्योंकि इसी विधानसभा चुनाव के दौरान ही जन स्वराज समर्थक की हत्या कर दी गई थी, जिनका आरोप अनंत सिंह पर लगा था और वो जेल में है। मोकामा सीट से एक तरफ मैदान में जेडीयू प्रत्याशी और बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह है, तो दूसरी तरफ आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी भी थी। हालांकि अनंत सिंह और उनके समर्थकों ने पहले से ही अपनी जीत तय मान ली थी, तभी तो 3 दिनों से भोज की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। पटना से लेकर मोकामा तक जश्न में डूब गया था। पूरा माहौल भी बन चुका था और हुआ भी ऐसा ही। यहाँ मुकाबला पूरी तरह से शुरू से ही एक तरफा चल रहा था। बता दें आपको, मोकामा का चुनावी समीकरण पहले महागठबंधन और एनडीए आधारित था। जिस गठबंधन से नेता चुनावी जंग में उतरते, उनके चुनावी समीकरण अलग अलग होते थे। एनडीए नेताओं का आधार वोट सवर्ण, वैश्य, कुशवाहा, कुर्मी और कुशवाहा मुख्य रूप से होते थे। वहीं महागठबंधन का आधार वोट यादव, मुस्लिम, अन्य पिछड़ा और कुछ दलित भी है। साल 2020 विधानसभा के चुनाव में जरूरी पासवान वोट एनडीए खासकर जदयू के विरुद्ध पड़ा। यादवों के नेता दुलाचंद यादव की हत्या के बाद मोकामा का चुनाव काफी बड़ा हो चला था और इसमें संघर्ष भी देखने को मिल रहा था। लेकिन अब सीधे सीधे टक्कर जो हुई वो नजर नहीं आई और सीधे सीधे ये पासा पलट गया और अनंत सिंह की शानदार जीत हो गई। साल 2010 में भी जदयू के टिकट पर ही अनंत सिंह ने जीत दर्ज की थी। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में भी अनंत सिंह निर्दलीय जीते थे। साल 2020 का विधानसभा चुनाव अनंत सिंह ने राजद के टिकट पर जीता था। साल 2022 में जब वो उपचुनाव हुए तो राजद से ही अनंत सिंह की पत्नी विधायक बनी। अब साल 2025 के विधानसभा चुनाव में भी अनंत सिंह का जादू चल गया। इस चुनाव में राजद से सूरजभान सिंह और जदयू से अनंत सिंह के बीच आमने सामने की टक्कर रही थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं और जीत हुई अनंत सिंह की सीधे सीधे। हैरानी की बात तो यह है कि अनंत सिंह ने ये जीत जेल से अंदर ही तय की और उनके समर्थक जो हैं अब वो जोश में हैं। बिहार में जिस तरह से प्रचंड बहुमत से बीजेपी एनडीए की जीत हो रही है, उसके लिए मैं बिहार की जनता को विनम्रता से आभार व्यक्त करता हूं। और बिहार की जनता ने जो इस बार जनादेश दिया है, वो निश्चित तौर से आने वाले दिनों में ये जो वंशवाद के पोषक पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हों या वंशवाद के पोस्टर बॉय राहुल गांधी हों या वंशवाद के आरजेडी के पोस्टर बॉय तेजस्वी हों, ये निश्चित तौर से बिहार की जनता ने जो ये प्रचंड बहुमत दिया है, इससे साफ जनादेश है कि अब भविष्य में देश में वंशवाद नहीं चलेगा, प्रजातंत्र में जनता का फैसला होगा। और इसलिए अखिलेश का ये कहना कि एसआईआर का खेल नहीं चलेगा, बिहार में कोई खेल नहीं हुआ है। कम से कम उनको लोकतंत्र में इस पराजय को स्वीकार करना चाहिए। वो उसको खेल कह रहे हैं, वो जनता का अपमान कर रहे हैं, जनादेश का अपमान कर रहे हैं। 200 सीटें भाजपा और एनडीए को मिल रही है। जिस तेजस्वी कह रहे थे युवा उनके साथ है, आज वो युवा भी, आज वो महिलाएं भी, गांव का किसान भी, सब ने प्रचंड बहुमत से दिया है। तो स्वाभाविक है कि एसआईआर से जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी, विदेशी अवैध रूप से मतदाता थे, ऐसे 70 लाख कटे। तो और जिस तरह से रिकॉर्ड मतदान हुआ, पूरे बिहार के किसी बूथ पे कोई रीपोलिंग नहीं हुई। पहली बार शासन में बिहार की गवर्नमेंट ने, चुनाव आयोग ने कितना निष्पक्ष चुनाव कराया है। ये केवल बिहार का फैसला नहीं है, ये बंगाल के लिए भी फैसला हुआ है, यूपी के लिए भी हुआ है, तमिलनाडु का भी हुआ है। और अखिलेश यादव निश्चित तौर से उनको ये बात मान लेना चाहिए कि जो परिणाम बिहार में जनता ने दिया है, जनादेश बीजेपी एनडीए के पक्ष में मोदी जी के नेतृत्व में, वही बंगाल में भी परिवर्तन होगा, यूपी में भी वही जनादेश होगा बीजेपी एनडीए की। अब की
और अप्रत्याशित परिणाम से हम जीतेंगे। सर, जिस तरीके से 14 अन्य राज्य हैं उसमें जो है पीडीए जो है सीसीटीवी की तरीके से पीडीए प्रहरी चलाएगा, जिसको लेकर के भाजपा पर साफ तौर से उन्होंने कहा है कि भाजपा एक दल नहीं छल है। कब तक गुमराह करेंगे? बिहार की जनता ने साबित कर दिया कि मतलब भाजपा ही एक दल है और बल भी है। ये देश का बल है, राजनीतिक दल है, लेकिन जनता ने कह दिया कि ये देश के जनता का बल है। और दूसरी तरफ जो वो कह रहे हैं सीसीटीवी और पीपीटीए, तो स्वाभाविक है कि अगर वो एसआईआर के खेल की बात कर रहे हैं, तो जिस समय चुनाव आयोग ने एसआईआर का डोर टू डोर कैंपेन किया, जब चुनाव आयोग ने कहा किसी को कोई शिकायत हो, कोई निवेदन हो, उन्होंने अपना जारी किया टोल, उन्होंने चुनाव आयोग कमिश्नर ने बयान दे करके कहा, एक कंप्लेंट नहीं आई। तो इससे साफ है कि जो अभी ये लड़ाई में भी रहते थे, ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी विदेशी वोटरों पे रहते थे, और जहां इन लोगों को चुनाव आयोग ने इनको साफ किया, निष्पक्ष चुनाव हुआ, वहां पे आज बीजेपी एनडीए के प्रति कितना रिकॉर्ड मतदान हुआ और किस तरह का जनादेश हुआ है। ये लोकप्रियता है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि आज देश जिस तरह से वैश्विक में आज स्थान बना रहा है, वो जनता की आकांक्षाओं की कसौटी पे खरा उतरा है। सर, वो एकाएक बहुत कम दिखी है। सीटें नहीं, सुपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस मुक्त लोग भारत बनाना चाहते हैं। जनादेश बिहार का जनता का जनादेश क्या हुआ है कि साफ है कि कांग्रेस का से मुक्ति चाहते हैं देश। बिहार ने मुक्ति दिला दिया और उनको अब अपने इस पराजय की समीक्षा करना चाहिए। फिर विदेश में बैठे हैं, चुनाव के एसआईआर कैंपेन के बाद कोलंबिया चले गए, लोकतंत्र खतरे में है। अब बिहार की जनता ने दिखा दिया कि लोकतंत्र कितना मजबूत है और किस तरह से जनता ने जनादेश देकर के उनका सुपड़ा साफ कर दिया। तो अब उनको कैजुअल राजनीति करते हैं, पार्ट टाइम राजनीति करते हैं और फिर विदेश चले जाते हैं, तो फिर विदेश में है।